students, myself Madhurima Bhomik. Welcome to my channel धूमकेतु अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है CBSE क्लास 9 बुक से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो इसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं, देख सकते हैं कि फिजिकल फीचर कॉन्सिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन ऑफ अ कंट्री। मतलब एक देश का जो लैंडफॉर्म है, जो इसमें वेजिटेशन है, जो आपका ड्रेनेज है, सॉइल है, क्लाइमेट है, तो सब मिलाकर जो होता है नेचुरल, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल फीचर। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर physical features of the earth, that is mountain, plains, desert, plateaus and island। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का इंडिया में ये सारे मेजर फिजिकल फीचर, जैसे कि आप यहाँ पर माउंटेन भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी हिली रीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसे नहीं है कि पूरा देश सिर्फ हिली रीजन से ही भरा हुआ है, नो। यहाँ पर आप लोग हिली रीजन भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर वेस्टर्न साइड में जाए तो वहाँ पर डेजर्ट भी देख सकते हैं, आप लोग प्लेटो रीजन भी देख सकते हैं, कोस्टल प्लेन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब मिक्सचर है, सारा लैंडफॉर्म का मिक्सचर हम लोग देख सकते हैं इंडिया में। तो द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। तो जो हम लोगों का कंट्री में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो फिजिकल जो फीचर्स है उसका जो वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं हम लोगों का कंट्री में, इंडिया में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। The physical features of India can be grouped under the following physical divisions। तो यहाँ पर 6 डिवीज़न हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग किए हैं फिजिकल फीचर्स के ऊपर। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड नंबर द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेटो, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, नंबर 5 द कोस्टल प्लेन एंड लास्टली द आइलैंड ग्रुप और द आइलैंड्स। तो यहाँ पर हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स देख सकते हैं इंडिया का, जो 6 डिविजन्स में हम लोग यहाँ पर ये ग्रुप किए हैं। अभी हम लोग जो ये 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन डिस्कस किए हैं उसको हम मैप में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि इंडिया का मैप में इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि देखिए इंडिया का मैप में आपका एकदम नॉर्दर्न मोस्ट एकदम टॉप में है जो ऐश कलर का डिवीज़न किया हुआ है, तो वो है आपका द फर्स्ट मेजर डिवीज़न, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन। इसके बाद आता है द नॉर्दर्न प्लेन। देखिए उसके बाद ही जो ग्रीन कलर का डिवीज़न किया हुआ है वो होता है हम लोग का सेकेंड डिवीज़न, दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन। फिर थर्ड नंबर आता है द पेनिनसुलर प्लेटो। देखिए जो येलो पोर्शन का जो सेंट्रल में किया गया है वो है हम लोग का थर्ड नंबर द पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद आता है द इंडियन डेजर्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का थर्ड डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न साइड में है। तो इंडिया का मैप में देखिए एकदम वेस्टर्न साइड में जो छोटा सा ब्लॉक, जो छोटा सा डिवीज़न किया हुआ है ब्राउन कलर में, तो वो है हम लोग का 4 नंबर द इंडियन डेजर्ट। इसके बाद आते हैं 5 नंबर में द कोस्टल प्लेन। जो पोर्शन देखिए कोस्ट एरिया में, कोस्टल एरिया में जो स्काई ब्लू कलर का डिवीज़न किया हुआ है ये है आपका कोस्टल प्लेन। एंड द लास्ट वन इज़ द आइलैंड ग्रुप्स। जैसे देख सकते हैं हम लोग का इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ये 2 जो आइलैंड ग्रुप है वो इंडिया में पड़ते हैं। तो ये 2 आइलैंड ग्रुप को यहाँ पर डिमार्केट किया गया है। ये है हम लोग का द आइलैंड। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन। ओनली 1 डिवीज़न हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है द फर्स्ट वन द हिमालयन माउंटेन्स। तो अभी हम लोग हिमालयन माउंटेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन। तो ये तो हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं कि हिमालय जो है ये जियोलॉजिकली यंग है एंड इसका जो ये है एक फोल्ड माउंटेन, स्ट्रक्चरली इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन। नंबर 2, इट स्ट्रेचेज ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले एक मैप देखे थे, वहाँ पर हम लोग
देखे थे कि हिमालयन माउंटेन इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ आवर कंट्री, तो it stretches over the northern borders of India. Number 3, it is the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. तो हम लोगों को सभी को पता है कि हिमालयन माउंटेन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज in the world. So it is the loftiest or the highest and the most rugged mountain barriers of the world. Number 4, the mountain ranges run in the west east direction from Indus to Brahmaputra. तो इसका जो डायरेक्शन है ये वेस्ट टू ईस्ट है, फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ हिमालय, इट इज़ द डायरेक्शन. Number 5, it covers the distance of about 2400 किलोमीटर. तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, इसका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर. Number 6, the width in Kashmir is 400 kilometer and in Arunachal Pradesh is 150 kilometer. So the width varies. The width varies from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. So the width in Jammu Kashmir is 400 kilometer and in Arunachal Pradesh is 150 kilometer. Number 7, the folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. तो as Himalaya is a fold mountain, तो इसका जो folds है they are asymmetrical, means they are not equal, they are unequal in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. So the core part of Himalaya, it is made by a igneous rock which is granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. तो perennially means पूरा ईयर जो रहता है, द होल ईयर इट इज़ कवर्ड बाय स्नो एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स होता है वो ऊपर से नीचे तक आता है. ठीक है. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास. तो हिमालय का जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र तक है. ठीक है. बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज इट बेंड्स शार्पली टू द साउथ. तो दिहांग जॉर्ज के बाद क्या होता है, जो हिमालय का जो रेंज है वो थोड़ा सा बेंड होके साउथ तक आ जाता है एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जो ईस्टर्न बाउंड्री हम देख सकते हैं तो उसको थोड़ा सा ये फॉलो करके साउथ तक बेंड होकर वो नीचे तक आ जाता है. ओके. इट फॉलोज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल. तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में जो हिल्स हम लोग देख सकते हैं वो भी हिमालय में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जो आसाम हिमालय में पड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स. द पूर्वांचल मोस्टली कॉम्पोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. तो ये जो पूर्वांचल है ये मेनली सैंडस्टोन से बने हुए हैं, सैंडस्टोन से, और इसका जो कवर ये डेंस फॉरेस्ट है पूरा कवर रहता है. ठीक है. तो ये हो गया हम लोगों का हिमालय का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. तो इसके बाद हम लोग एक पिक्चर दिखाएंगे जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक है और ये ईस्ट में जाके ब्रह्मपुत्र के बाद थोड़ा सा बेंड होके थोड़ा सा साउथ में चला गया है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं. इस पिक्चर से दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है हिमालयन माउंटेन का. देखिए इसका जो डायरेक्शन है ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक है, वेस्ट से इंदास से लेके ईस्ट तक जो ब्रह्मपुत्र है वहाँ तक इसका डायरेक्शन है. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविजन्स ऑफ हिमालय. अब तक हम हिमालय एज अ फिजियोग्राफिक डिविजन्स डिस्कस कर रहे थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे. तो अभी हम लोग हिमालय का जो डिविजन्स है उसको डिस्कस करेंगे. तो 2 वे में इसका डिविजन्स होता है, जैसे कि नंबर 1 है क्रॉस सेक्शनल डिवीजन एंड नंबर 2 इज़ लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन. तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्रॉस सेक्शनल डिविजन्स में क्या है. देखिए क्रॉस सेक्शनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज. क्रॉस सेक्शनल डिवीजन मीन्स नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका जो डिवीज़न है वो हम लोग पढ़ेंगे. हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट. तो जैसे कि 3 पैरेलल रेंज हम लोग देख सकते हैं. छोटा सा एक पिक्चर दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं.
नंबर 1 इज़ ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री हिमालय। देखिए जो सबसे ऊपर है वो है ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री हिमालय। नंबर 2 उससे थोड़ा सा डार्क कलर का जो ब्लू कलर का जो सेकेंड में है वो है लेसर हिमालयस और हिमाचल हिमालय। एंड द थर्ड वन दैट इज़ आउटर हिमालय और शिवालिक। जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, नंबर 3 में है आउटर हिमालय और शिवालिक। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री हिमालय जो सबसे नॉर्थ में है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 एवरेज हाइट 6000 मीटर्स, एवरेज विड्थ 120 to 190 किलोमीटर। दिस रेंजेस हैव हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है सभी इस रेंज में आते हैं। दिस रेंजेस आर composed of granite rock, mainly it is composed of granite rocks which is a igneous rock. The folds are asymmetrical in nature. The folds are not equal, it is unequal in nature. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. So it is a perennially snowbound, मतलब सारा हमेशा पूरा ईयर यहाँ पर कवर स्नो से कवर रहता है और बहुत सारा जो ग्लेशियर्स है वो यहाँ से नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद आता है लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय। तो अभी हम लोग लेसर हिमालय का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस करेंगे। इसका एवरेज हाइट है 3700 to 4500 मीटर्स and average width is 50 kilometer. These ranges are composed of metamorphic and sedimentary rocks. So it is not made by granite rock, it is made by metamorphic or sedimentary rocks. Important ranges are there: Panjal, Dhauladhar, Naktibba, मुसौरी रेंज एंड महाभारत रेंज। ये सब रेंज हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रेंज हम लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ फेमस हिल स्टेशन भी है, वो है शिमला, मुसौरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एक्सेट्रा। तो ये है आपका लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेसर हिमालय के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आउटर हिमालयस और शिवालिक। तो ये है 3 नंबर पॉइंट में जो 3 नंबर डिवीज़न है वो है आउटर हिमालय और शिवालिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहले आता है एवरेज हाइट जो 900 से लेके 1100 मीटर तक है और एवरेज विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर। These ranges are composed of fluvial deposits or unconsolidated sediments brought down by the rivers from Himalayan range। तो ये सब जो रेंज है शिवालिक, तो ये शिवालिक रेंजेस कैसे बने हुए हैं? जो फ्लूवियल डिपॉजिट्स है, जो नदियाँ ऊपर से बहकर हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय से बहकर नीचे आते हैं, तो उनके साथ जो फ्लूवियल डिपॉजिट्स आता है उस डिपॉजिट से, उस सेडिमेंट से बने हुए हैं ये आउटर हिमालय और शिवालिक रेंजेस। Number 3 point, the longitudinal valley lying between हिमाचल हिमालय and the शिवालिक are known as dunes। तो दून क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज़ है जो हिमाचल हिमालय और जिसको हम बोल रहे हैं लेसर हिमालय और शिवालिक, और मतलब लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में जो वैली है उसको हम बोलते हैं डून्स। ठीक है, तो द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन हिमाचल हिमालय और द शिवालिक and the Shivalik are known as dunes. Now the most important examples of dunes are देहरादून, कोटली दून, पाटली दून are some of the well known दून। तो देहरादून तो हम लोग सभी उसके नाम सुने हैं, बहुत जाना माना एग्जाम्पल है देहरादून। इसके बावजूद कोटली दून एंड पाटली दून आर ऑल्सो सम वेल नोन दून जो दून का एग्जाम्पल है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन के क्रॉस सेक्शनल डिवीजन के बाद इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स ऑफ हिमालयस। Longitudinally it is divided into 5 parts. Number 1 Kashmir Himalayas, number 2 Punjab Himalayas, number 3 Kumaun Himalayas, number 4 Nepal or Central Himalayas and number 5 Assam Himalayas। Okay, देखिए इस पिक्चर में हम लोग जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न है हिमालय का उसको दिखाया है। देखिए एकदम नॉर्दर्न मोस्ट में है कश्मीर हिमालय, लेफ्ट हैंड साइड से लेके कश्मीर हिमालय, उसके बाद आता है आपका पंजाब हिमालय,
फिर कुमायून हिमालय, फिर नेपाल और सेंट्रल हिमालयाज, एंड लास्टली द आसाम हिमालय इन द ईस्टर्न साइड। तो इस पिक्चर में देखिए पूरा डिवीज़न किया हुआ है, क्लियरली वो दिखाया गया है। और ये जो डिविजन्स है, आप लोगों को लगता है कि किस मुताबिक ये डिविजन्स किया हुआ है, तो दिस डिविजन्स हैव बीन डेमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज़। तो कुछ कुछ रिवर्स है, उस रिवर्स के पोजीशन के मुताबिक ये डिविजन्स किया हुआ है। तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कश्मीर और पंजाब हिमालय। तो जैसे कि हम लोग जब पॉइंट्स लिखे थे तो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय अलग अलग करके पॉइंट किए थे, लेकिन बुक में पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय एक साथ दिया गया है, तो हम लोग एक साथ ही इसको पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। तो दो रिवर का बीच का जो पार्ट है वो है कश्मीर और पंजाब हिमालय। तो दो रिवर क्या है, इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोल सकते हैं पंजाब हिमालय। फिर से ध्यान दीजिएगा, इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक जो पोर्शन है वो है पंजाब हिमालय। But regionally it is also known as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively। तो अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो इसको हम कश्मीर हिमालय बोल सकते हैं, रीजनली लोग यहाँ पर यही बोलते हैं कश्मीर हिमालय। और अगर ईस्ट में जाएंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हिमाचल हिमालय, रीजनली इट इज़ कॉल्ड, ओके। इसके बाद आता है कुमायून हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमायून हिमालय। तो सतलज रिवर से लेके काली रिवर तक जो पोर्शन है वो है कुमायून हिमालय। कुमायून हिमालय के बाद आता है नेपाल हिमालय। द काली एंड तीस्ता रिवर इज़ डेमार्केट नेपाल हिमालय। तो काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक का जो पोर्शन है वो है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय के बाद आता है आसाम हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज आसाम हिमालय। तो तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर तक का जो हिमालय का पोर्शन है उसको हम कहते हैं आसाम हिमालय। तो ये सारा जो हिमालय का डिवीज़न है ये रिवर वाइज हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये 5 नाम हम लोगों को मिला है रिवर का, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता एंड दिहांग। तो ये पांचों नाम याद रखना उतना इजी नहीं है, तो इसके लिए हम छोटे से एक लाइन बनाए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। तो जैसे कि लाइन क्या है, इंसाफ के लिए तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो क्यों बनाई इस लाइन को, देखिए यहाँ पर इंसाफ मतलब इन से आता है इंडस, साफ से आता है सतलज, के लिए से आता है काली रिवर, तेरे से आता है तीस्ता एंड दिमाग से आता है दिहांग। क्या चल रहा है, जस्ट लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम बनाए हैं। तो क्या है, इंसाफ के लिए तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इससे हम लोग 5 रिवर का नाम हमको मिल गया, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता एंड दिहांग। तो आशा करते हैं कि इस लाइन से आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक है पंजाब हिमालय, सतलज रिवर से काली रिवर तक है कुमायून हिमालय, काली रिवर से तीस्ता तक है नेपाल हिमालय एंड तीस्ता से दिहांग तक है आपका आसाम हिमालय। तो इस तरह से आप लोग ये आसानी से याद कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।